भगवान के कथा में ये कान बीमार हो जाता है, और कथा में बैठे बैठे अगर किसी की चुगली करने लगो तो कथा से मन हटाकर कान उधर सटा लेते हैं। थोड़ा सा फलाने का नाम आ जाए तो उसी समय प्रार्थना करने लगते हैं कि महाराज थोड़े धीरे बोलते तो ये जो बातें बोल रही है वो भी मैं सुन लेती कि कह किसके लिए रही है या कह किसके लिए रहा है। कानों में एक बीमारी है। सौनक ऋषि कहते हैं कि प्रभु सूत जी महाराज से कि मेरे कानों में एक बीमारी आ गई है, उस बीमारी के लिए औषधि दो। उस औषधि का नाम क्या है? बोले सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कानों के लिए रसायन दीजिए, दवा दीजिए, औषधि दीजिए। जब कोई बीमारी आ जाती है महाराज तो उसके लिए हम औषधि खोजते हैं। बुखार लग जावे तो उसके लिए डोलो 650 हम बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से पहले गोली खा लेते हैं ताकि वो बुखार शांत हो जाए। अब विचार करिए इस प्रसंग पर, जिन सौनक ऋषियों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही भगवान के भजन और यज्ञ अनुष्ठान, उनको बीमारी हुई है। हमारे संत कहते नहीं, संत को कोई बीमारी नहीं, वह तो जगत के उद्देश्य से महाराज इन जगत के कारणों को बताते हैं कि इन जगत में इतने इतने कारण है। इसी उद्देश्य से महाराज वह जाकर के सूत जी महाराज से संसार के लिए औषधियों का जिज्ञासा प्रकट करते हैं। कानों में महाराज बीमारी, और इधर उधर की बातें नहीं महाराज। कहते हैं सूताख्या ही कथा सारम, सार सार तत्व को सुनाइए प्रभु। बोले किस लिए कथा सुनना चाहते हो? बोले कि भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णव ही क्रियते कथम। हे प्रभु आप ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाए। भक्ति तो खूब है बंधु, भक्ति की कमी नहीं है महाराज। भक्ति तो आज इतनी है कि तुरंत कोई भजन होने लगे, यहाँ तो खैर नहीं, लेकिन देखो बढ़िया बढ़िया कथा में जितनी भीड़ तुरंत उठ करके भक्ति में नृत्य करने लगते हैं। इतनी भक्ति तांडव करती है। सुबह बताया ना कि वृंदावन में शनिवार और रविवार को चले जाओ, सब पिज्जा बर्गर गोलगप्पा खा खा करके भक्ति करते हैं महाराज। इतनी भक्ति प्रबलता से हमारे अंतःकरण में प्रस्फुटित होती है। अभी 1 तारीख को मैं वृंदावन में चला गया था, छुट्टी थी। सैटरडे संडे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लगातार छुट्टी। एक कार्यक्रम था, वहां हम चले गए थे महाराज। 1.5 किलोमीटर 3 घंटे में हम लोग पार किए थे। प्रशासन के लोगों ने कहा महात्मा जी आप लोग शनिवार और रविवार को वृंदावन में मत आओ। आज की भक्ति महाराज पिकनिक के रूप में मनाने लगे हैं लोग। जाकर के वृंदावन में देख लो, नहीं विश्वास है तो। ऐसी भक्ति जो बिना ज्ञान के बिना वैराग्य के हो, उस भक्ति को हम लेकर के क्या अचार डालेंगे? क्या करेंगे उस भक्ति को? भक्ति तो महाराज सुपर्णरेखा के भी पास था, जाकर के कहती है तो सम पुरुष नमो सम नारी, और पूरे महाराज रावण के खानदान का उद्धार करा देती है। भक्ति क्या निश्चल बांझ भक्ति लेकर के हम करेंगे भी क्या? जो भक्ति केवल प्रदर्शन के लिए हो, जो भक्ति केवल बाह्य स्वरूपों को बनाती हो, उस भक्ति से हमें क्या लेना देना? मीराबाई ने जो भक्ति करी कि विष देने के बाद भी अपने गिरधर गोपाल के नाम ली, और नेत्र बंद करके जब विष पान करने लगी तो सहजता से वह विष भी अमृत बन गया, और मीराबाई के एक बाल बाका भी नहीं। प्रहलाद जी महाराज, पिता ने कोई पराया नहीं, जिस पिता ने जन्म दिया उसी पिता ने महाराज पर्वतों से फेंकवाया, हाथियों से कुचलवाया, अग्नि में जलवाया, लेकिन प्रहलाद जी की एक रोआ तक नहीं जली, क्योंकि वह भक्ति बाह्य रूप से नहीं अंतःकरण से परमात्मा के अनुकूल बन करके जीवन जीते थे। सौनक ऋषियों ने कहा कि बताइए भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा। जिस सत्संग से महाराज, जिस सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति न हो, इतने दिन से हम भगवान के कथा सुन रहे हैं,
क्या ज्ञान की प्राप्ति। और अपना एक गमछी लेकर जाए और छूट जाए तो 4 बार याद करते हैं, गमछी छूट गया, गमछा छूट गया, गमछा छूट गया। तो वैराग्य कहां से आ सकता है। एक महानुभाव तीर्थ यात्रा करने गए थे बद्रीनारायण, अभी हम लोग भी करके आए हैं सरकार के साथ में। महाराज जी हम बद्रीनारायण से होकर के आए हैं। बोले बहुत अच्छा है, दर्शन किए। बोले महाराज जी हम एक वस्तु वहां छोड़ करके आ गए हैं। बोले क्या छोड़े हो। बोले महाराज जी बैंगन खाना छोड़ दिए हैं। अरे महाभाग, बैंगन ने क्या बिगाड़ा था तेरा। गुटखा खाना नहीं छोड़ेंगे, पान खाना नहीं छोड़ेंगे, तंबाकू खाना नहीं छोड़ेंगे, किसी की बुराई करना नहीं छोड़ेंगे, ईर्ष्या करना नहीं छोड़ेंगे, ये सब कुरीतियों को नहीं छोड़ेंगे तो बैंगन छोड़ेंगे, आलू। अरे ये तो महाराज 60 बरस के बाद डॉक्टर स्वतः छोड़ा देंगे, तुम्हें किसी तीर्थ में जाकर के छोड़ने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा शुगर का मात्रा बढ़ेगा, आलू स्वतः छूट जाएगा। काहे को बद्रीनारायण जाने के परिश्रम कर रहे हो। अभी गया जी में कल आज पितृ विसर्जन हुआ होगा, अमावस्या ये प्रतिपदा के दिन एक कोई अपने अंतःकरण की बुराइयों को छोड़ा जाता है। परसों दिन में मंच पर प्रवचन करके उतरा तो एक महानुभाव आए, कहीं के होंगे। उन्होंने कहा महाराज गया जी से अब हम जाने वाले हैं, आप बताओ हमें क्या छोड़ना चाहिए। हम बोले तुम्हारे जैसे। हम बोले कि जो इच्छा हो छोड़ दो। बोले महाराज जी मिर्चा बहुत खाता हूँ, मिर्चा खाना छोड़ दूं। हमने कहा कि तुम मिर्चा पर एहसान मत करो, ऐसा करो तुम्हारे जैसे लोगों को तो धरती ही छोड़ करके चला जाना चाहिए। छोड़ दो धरती। गया में धरती छोड़ोगे तो वैकुंठ मिलेगा, ये वैकुंठ क्षेत्र है। वैराग्य इतना सहज नहीं है महाराज। समय के साथ अपने जीवन को संगोपित करके, अपने जीवन को संगठित करके परमात्मा में समर्पित हो जाना ही वैराग्य है बंधु। काजू नहीं खाते हैं, काहे नहीं खाते हो महाराज। बोले क्या करें, मिलता ही नहीं इसलिए खाते नहीं है, तो वैराग्य हो गया। तब तक पता चला कि सेठ जी 2 किलो काजू ला करके रख दिए। अब काजू की केतली बनाए, काजू की हलवा बनाए और भर भर कटोरा महाराज चम्मच से काजू खाने लगे। बोले अरे महाराज तुम तो काजू छोड़ चुके थे। बोले वो तो अर्थ की विपन्नता थी इसलिए छोड़ दी, जब मिलता ही नहीं था तो क्या खाए, अब मिल रहा है तो खूब खाना चाहिए। ये वैराग्य किसी काम की नहीं है बंधु। संसाधन की उपलब्धता में लिया हुआ वैराग्य ही अंततोगत्वा महाराज अस्थाई वैराग्य है। सारा संसाधन हो, कल हम उतरे तो हमारे राजगोपाल भैया 2-2 गाड़ी लेकर के आ गए। हम बोले छोटा आदमी को लेने के लिए 2 गाड़ी आया है, तो बोले नहीं वो गोविंद की फैक्ट्री यही है। ऐसे ही हम जगा करके जाते हैं, फिर साल 2 साल बाद महाराज हम पुनः उसी चीर निद्रा में, उसी माया के निद्रा में ऐसे सोते हैं कि बड़े से बड़े बृहस्पति भी आकर के जगाने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी हम जाग नहीं पाते हैं। जागते हैं और फिर सो जाते हैं। इसीलिए बंधु ये भगवान की कथा हमें हमारे अंतः वेदना के साथ अंतःकरण से ज्ञान और वैराग्य जो सुसुप्त है उसे जगाने की कथा है। इसीलिए तन्मयता से इस परमात्मा के कथा में हमें लीन होकर के भगवान की कथा का रसास्वादन करना चाहिए।